रमजान के पवित्र महीने में बुधवार को रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस भवन में भव्य दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड की खुशहाली, अमन चैन और आपसी सौहार्द के लिए विशेष दुआ मांगी गई। आयोजन झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मंजूर अंसारी के नेतृत्व में किया गया। इफ्तार में प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, डॉक्टर इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। मौलवी द्वारा दुआ पढ़ने के बाद रोजेदारों ने इफ्तार किया और भाईचारे का संदेश दिया। नेताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता और गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करते हैं। झारखंड में एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विधानसभा की कार्यवाही के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज आम लोगों का जीवन महंगाई और गैस संकट से मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले जानकारी मिलनी चाहिए, लेकिन यहां पहले समस्या आती है और बाद में सूचना मिलती है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर लोगों को गैस सिलेंडर कितने दाम में मिल रहा है। वहीं झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने भी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखकर राज्य में गैस आपूर्ति सामान्य करने की मांग की है। जामताड़ा जिले के मिहिजाम में मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी के पुराने मामले की जांच तेज हो गई है। इस मामले में बिहार के भागलपुर जिले की पुलिस टीम मिहिजाम पहुंचकर आरोपी के ठिकाने और आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने कई लोगों से मेडिकल कॉलेज में नामांकन दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए वसूले थे। उसके खिलाफ 2018 में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। बिहार पुलिस स्थानीय पुलिस के सहयोग से मामले से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है। जामताड़ा जिले के मिहिजाम में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की साइबर थाना टीम ने छापेमारी कर काली तल्ला निवासी अजय कुमार साव को पकड़ा। आरोपी मिहिजाम में ओम म्यूजिक टेलीकॉम नाम से दुकान चलाता था और साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है और पूछताछ में अन्य राज्यों से जुड़े तार भी सामने आए हैं। गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर आसनसोल ले जाया गया है। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान विवाद के बाद गोली चलने की घटना सामने आई है। जयमाला के स्टेज पर चढ़ने को लेकर हुए विवाद में दूल्हे के दोस्त कमल चौधरी को गोली मार दी गई। घायल युवक को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गोली चलाने का आरोपी दुल्हन पक्ष का पारा शिक्षक है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। जामताड़ा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सांस की गंभीर बीमारी से जूझ रही 13 वर्षीय बच्ची को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया था, लेकिन जिस 108 एम्बुलेंस से उसे ले जाया जा रहा था उसका एसी खराब था, जिससे गर्मी और उमस में बच्ची की हालत और खराब हो गई। मजबूरी में परिजनों को रास्ते भर दरवाजा खोलकर हाथ के पंखे से हवा करनी पड़ी। ये घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई है। मामले ने स्वास्थ्य विभाग के दावों और जमीनी हकीकत पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गिरिडीह जिले में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बुधवार को अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें लग गईं। कई लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पाया, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और गैस आपूर्ति प्रभावित होने की खबर से लोग पहले ही सिलेंडर लेने के लिए पहुंच गए। हालांकि एजेंसी संचालकों का कहना है कि जल्द ही नया स्टॉक आने वाला है और सभी उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध करा दिया जाएगा। जामताड़ा में साइबर अपराध के एक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले 2 आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। ये मामला 2019 का है, जब पुलिस ने छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि आरोपी लोगों को फोन कर ओटीपी हासिल करते थे और उनके बैंक खातों से पैसे उड़ा लेते थे। कोर्ट ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस फैसले को साइबर अपराधियों के लिए कड़ी चेतावनी माना जा रहा है।
जामताड़ा सदर अस्पताल में हल्की बारिश के बाद बिल्डिंग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मरीजों और परिजनों में डर का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि दीवार में पहले से ही रिसाव की समस्या थी, जिसे नजरअंदाज किया गया था। घटना के बाद भी कई घंटों तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं होने पर लोगों में नाराजगी देखी गई। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मुख्य पिलर सुरक्षित है और जल्द ही मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन इस घटना ने अस्पताल की निर्माण गुणवत्ता और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुमला जिले के चेटरचाहा गांव में बच्चा चोरी की अफवाह फैलने से तनावपूर्ण स्थिति बन गई। संदेह के आधार पर ग्रामीणों ने 2 लोगों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें भीड़ से छुड़ाकर अस्पताल भेजा। जांच में पता चला कि जिस बच्ची के अपहरण की आशंका जताई जा रही थी, वो पास के पार्क में सुरक्षित मिल गई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर बिना जांच विश्वास न करें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोयलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज को कथित तौर पर एक्सपायरी सलाइन चढ़ाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जानकारी के अनुसार तबीयत बिगड़ने पर प्रखंड कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान सलाइन चढ़ाई गई। बाद में पता चला कि सलाइन की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी थी। शिकायत मिलते ही सलाइन हटाकर मरीज का इलाज अन्य दवाओं से शुरू किया गया। फिलहाल मरीज की हालत सामान्य बताई जा रही है। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के कुसुम बिहार इलाके में बच्चा चोर के संदेह में एक युवक को लोगों ने पकड़कर पेड़ से बांध दिया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ समय के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि स्थानीय समझदार लोगों ने बीच बचाव कर युवक के साथ मारपीट नहीं होने दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित थाने ले गई। जांच में पता चला कि युवक मानसिक रूप से बीमार है और बिहार के गया जिले का रहने वाला है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों के आधार पर कानून हाथ में ना लें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें। झारखंड के कई जिलों में अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जमशेदपुर कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कोर्ट परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कोर्ट के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट की जांच की गई और सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। न्यायालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत सूचना दें। बोकारो के सेक्टर 6 इलाके में स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हुई मारपीट की घटना की जांच के लिए पुलिस पहुंची थी। इसी दौरान आरोपियों और भीड़ के बीच विवाद बढ़ गया और घटनास्थल पर खड़ी एक कार में आग लगा दी गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी बुलाकर आग पर काबू पाया गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और पूरे मामले की जांच जारी है। देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता के बीच देवघर में भी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति धीमी पड़ती नजर आ रही है। खासकर 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडरों की कमी से होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को परेशानी हो रही है। एजेंसी संचालकों का कहना है कि पहले जहां 24 घंटे में डिलीवरी हो जाती थी, अब 48 से 72 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ उपभोक्ताओं ने सिलेंडर की कालाबाजारी होने का आरोप भी लगाया है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आपूर्ति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के कई जिलों में अगले 24 घंटे तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। पूर्वी और पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया समेत कई जिलों में तेज हवा चलने की भी संभावना है। विभाग के अनुसार 12 और 13 मार्च के बाद मौसम साफ होने लगेगा और तेज धूप से लोगों को परेशानी हो सकती है। धनबाद के गोंदूडीह इलाके में कोयला ट्रांसपोर्टिंग को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई।
घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके से 2 खोखा और एक जिंदा गोली बरामद की है। फिलहाल कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला सुनाया है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी संतोष कुमार ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। रांची से देश के प्रमुख शहरों के लिए हवाई यात्रा इन दिनों महंगी हो गई है। हाल के दिनों में फ्लाइट टिकट की कीमतों में 25 से 35% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एयरलाइंस कंपनियों ने ईंधन शुल्क बढ़ाने के कारण टिकटों में अतिरिक्त शुल्क जोड़ दिया है। वर्तमान में रांची से दिल्ली का किराया 12 से 15 हज़ार रुपये तक पहुंच गया है, जबकि मुंबई और बेंगलुरु के लिए भी टिकट महंगे हो गए हैं। ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि यात्रियों को सस्ते टिकट के लिए पहले से बुकिंग करनी चाहिए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को सदन की कार्यवाही पहली बार बाधित हो गई। संसदीय कार्य मंत्री के एक बयान को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि मंत्री के बयान से देश और सेना के सम्मान को ठेस पहुंची है और उसे कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर अपने बयान पर अड़े रहे और विपक्ष पर पलटवार किया। लगातार बढ़ते हंगामे के बीच स्पीकर ने व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं होने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोहरदगा शहर में पेयजल संकट की स्थिति बनने लगी है। शहर की जलापूर्ति कोयल और शंख नदी पर निर्भर है, लेकिन मार्च के पहले पखवाड़े में ही इन नदियों का जल स्तर तेजी से घटने लगा है। शहर के लगभग 6,000 परिवार शहरी जलापूर्ति योजना पर निर्भर हैं, जबकि प्रतिदिन करीब 5.5 लाख गैलन पानी की जरूरत होती है। फिलहाल मात्र 3 लाख गैलन पानी की ही आपूर्ति हो पा रही है। नगर परिषद ने स्थिति को गंभीर बताते हुए वैकल्पिक उपायों की बात कही है, लेकिन अगर जलस्तर इसी तरह गिरता रहा तो अप्रैल में संकट और गहरा सकता है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। IIT ISM धनबाद के प्रोफेसर राजीव उपाध्याय ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $50-60 प्रति बैरल से बढ़कर करीब $90 तक पहुंच गई है। यदि युद्ध लंबा चलता है तो ये कीमत $100 प्रति बैरल तक जा सकती है। भारत अपनी तेल जरूरत का करीब 85% आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। इससे परिवहन महंगा होगा और वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। गांडे से झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने विधानसभा में रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज के निर्माण को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में खर्च का अनुपात 50-50 होना चाहिए, लेकिन जमीन अधिग्रहण और अप्रोच रोड बनाने के कारण राज्य सरकार को 60 से 65% तक खर्च उठाना पड़ता है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने माना कि तकनीकी कारणों से राज्य पर अधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस विसंगति को दूर करने के लिए रेलवे को पत्र लिखकर वास्तविक खर्च की बराबर हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाएगा। झारखंड की 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने सेवा संचालक संस्था सम्मान फाउंडेशन पर भ्रष्टाचार, तानाशाही और आर्थिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन में देरी, कटौती और PF ESI जमा न होने के कारण उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 12 मार्च तक उनकी मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो 13 मार्च को रांची के श्रम भवन के सामने राज्य भर के कर्मचारी घेराव और महाप्रदर्शन करेंगे। संघ का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
हजारीबाग में मंगला जुलूस के साथ रामनवमी पर्व का आगाज हो गया। सैकड़ों की संख्या में राम भक्त सड़कों पर उतरे और पूरा शहर जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठा। विभिन्न अखाड़ों के जुलूस शहर के अलग अलग मार्गों से होते हुए महावीर स्थान मंदिर पहुंचे। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और एसपी अंजनी अंजन भी खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए।